सभी को नमस्कार। आज प्रतिशत की सीरीज में मैं वो सवाल लेकर आया हूं जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुके हैं। विशेषकर जो बच्चे हरियाणा पुलिस, फौज की और दिल्ली पुलिस की तैयारियां करते हैं, उनके पिछले पेपरों में तो ये सवाल कई बार आए गए हैं। तो ये जो सवाल है ये हर परीक्षा में दोहराए जाते हैं। सिर्फ क्या होता है, ये आंकड़े बदल जाते हैं। भोजन की जगह मकान किराया, इनकी जगह भाई खेल पर खर्च, मनोरंजन पर खर्च, इस तरह के कुछ लिखा जाता है। तो इनमें से एक सवाल अच्छी तरह से आ गया तो इस टाइप के आप सभी सवाल निकाल सकते हैं। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। राम अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% मकान किराए पर और 15% बच्चों की फीस पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 700 रुपये शेष बचते हैं। उसकी मासिक आय बताओ। बच्चों ये इनको अच्छी तरह से समझना। अब देखो, राम कितना खर्च करता है भोजन पर? भोजन पर खर्च कितना है राम का? 20%। मकान किराए पर खर्च कितना है? 30%। और फीस पर खर्च कितना है? 15%। तो कुल खर्च कितना हो गया उसका? 65%। अब यहां आओ, उसके बाद उसके पास 700 रुपये शेष बचते हैं। खर्च कितना कर दिया उसने? 65%। कुल कितना है? यहां पर हमने मान लिया कुल कितनी है उसकी आय? 100। तो 100 में से खर्च कितनी कर दी उसने? 65। शेष कितनी बच गई? 100 में से 65 गया, 35 बच गई। अब ये देखो, खर्च करने के बाद शेष कितना बच गया? 35%। शेष उसके पास शेष कितना है? 700। ये एक बात समझने की है इसमें, जो खर्च किया प्रतिशत हमने जोड़ दिया, 100 में से घटाया, हमारा 35 बच गया। क्या बच गया? शेष। तो 35% किसके बराबर है? 700 के बराबर है। 1% किसके बराबर है? 700 बटे में 35 और 100% गुणा में 100। 35 दूनी 70, यानी कि कितनी होगी उसकी मासिक आय? 2000 रुपये होगी। इस तरह के सवालों को हम सीधा इस तरह भी निकाल लेते हैं, जैसे 100 ऊपर 100 घटा में जो भी खर्च किया है, खर्च कितना किया है? हमारा कितना था? 20 जमा में 30 जमा में 15। अब ये कितना आ गया हमारा? वही बात आ गई पहले वाली, 100 बटे 100 में तो ये कितना बच गया? 35 गुणा में 700, जो भी दे रखे है ना इसका, वो 35 दूनी 70, वही 2000 रुपये आ जाएगा। इस तरह के सवालों में 100 बटे 100 घटा, जो भी मद का प्रतिशत दे रखा है उसको घटा दो, शेष बचा वो दे उसको गुणा करते हो। अब हम इस सवाल को देखते हैं। मोहन अपनी मासिक आय का 12% दूध पर, 18% वस्त्र पर और 25% मकान किराए पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 1575 रुपये शेष बचते हैं। ये सवाल जो का तो है, यहाँ पर केवल ये डाटा जो बदला गया है। इस तरह के सवाल आते हैं तो हमने बिल्कुल आसानी से, मैंने बताया था कि 100 बटे 100 घटा में क्या घटाना है? जो प्रतिशत खर्च कर दिया, कितना कर दिया? 12 जमा में 18 जमा में 25 और गुणा में जो शेष राशि कितनी है अपनी? 1575। अब ये कितना हो गया? 12, 18 और 25, 55। तो 100 घटा 55, तो 100 में से 55 गया, कितने बच गए? 45। तो यहाँ पर कितने आ गए? 45 गुणा में 1575। अगर इसको हम
सोल्व करते काटते हैं तो ये कितने पे कट जाएगा, 35 पर। तो ये कितना आ गया हमारा, 3500 रुपये उसकी मासिक आय आ गई। पहले वाले सवाल की तरह मैंने बताया था आपको, प्रतिशत जोड़ो, कितना था, दूध पर खर्च कितना था 12, वस्त्र पर 18, मकान किराए पर 25, कुल कितना आया हमारा ये 55, शेष कितना बचा 45। तो मैंने बताया था 45% यदि 1575 है तो 100% कितना होगा, वही बात है, इसको सोल्व कर लो, ये आ गया 3500 रुपये। तो इस टाइप का कोई सवाल आता है उसमें हमने गलतियां नहीं करनी है। अपनी कॉपी बुक लेके इस तरह की और एक्सरसाइज अपने घर करके देखना एक बार। अब हमारे पास एक सवाल और है। एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 133 अंक प्राप्त किए और 67 अंकों से फेल हो गया। अब ये ध्यान दियो, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, पास होने के लिए अंक चाहिए 40%। कितने अंक चाहिए 40%। थोड़ा सोचने की बात है। तो 40% चाहिए, लेकिन उसने अंक कितने प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए 133, फेल कितने से हुआ 67 अंकों से। यानी कि इसको और इसको अगर हम दोनों को जोड़ दें तो वो पास होने के बराबर अंक ले जाएगा। सीधी बात है। देखो, अंक प्राप्त किए 133, फेल इतने अंकों से हुआ, अगर ये अंक इसमें जोड़ देंगे तो वह बच्चा पास हो जाएगा। अगर पास होने के लिए अंक की जरूरत है उसके पास होने के लिए अब अंक चाहिए उसको 133 जमा में 67 यानी कि 200 पूरे। पास होने के लिए अंक कितने चाहिए 200 और उसने प्राप्त किए हैं 133। अब पास होने के लिए प्रतिशत कितने चाहिए 40। यदि देखो 40 ये जो संबंध देखिए उसका, पास होने के लिए 40% चाहिए, प्रतिशत में 40 और पास होने के लिए अंक चाहिए 200। इसका अर्थ क्या है कि 40% बराबर है 200। अब कुल अंक प्राप्त करने हैं हमने, कुल अंक का पता लगाना है। जैसे वहां पर हमने उसकी कुल मासिक आय का पता लगाया था। अब 40% 200 है तो 100% कितना होगा 200 बटे में 40 गुना में 100, 4 5 20 यानी कि 500 अंक हो गया उसका। पूर्णांक कितने होंगे। अब देखो, एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और अंक 40% दे रखे हैं। अब ये 100 में से 40 हो गए तो 133 और 67 200, इसको और इसको हमने बराबर रख लिया। बिल्कुल ऊपर वाले जो दोनों सवाल थे वैसा का वैसा ये सवाल है। तो इन सवालों में जो भी सवाल आते हैं उनमें क्या करना है, हमने 100 मान के पूरा 100 में से जो भी खर्च हुआ है या प्राप्त हुआ है वो घटा देना है। अब हम इसी तरह के और सवाल देखते हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं। राम अपनी आय का 1/5 भाग अपनी पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग
अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय बताओ। अब ये देखो पिछले वालों सवालों की तरह है, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी आय का भाग दे दिया, 1/5 भाग, 2/7 भाग। इस तरह का अगर सवाल आता है, अगर इसको हम x मान के निकालते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी समय लग जाता है। तो इस सवाल को मैं बिल्कुल आसान सी ट्रिक्स बताता हूँ इसकी। राम अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, तो पत्नी को कितना देता है वो 1/5। शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को, तो बड़े बेटे को कितना देता है वो 2/7 भाग, तथा शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को, 1/4 भाग। उसके बाद भी बचत कितनी है उसकी 900 रुपये। अब देखो इन 4 चीज़ों को हम अलग से लिख लेंगे। पहला भाग किसको दिया 1/5, फिर बेटे को दिया 2/7, छोटे बेटे को दिया 1/4 और बचत है 900। इस सवाल में यही निकालने की बात थी, अब हम इनको अलग अलग लिख लें। अब देखो कितनी जल्दी आता है ये सवाल। ऐसे सवालों में हमने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। क्या करना है, जैसे 1/5 है तो इसका हम कर देंगे 5/5 घटा ऊपर क्या है 1 गुणा में, फिर क्या था 2/7, तो ऊपर रखेंगे हम 7/7 घटा 2, फिर हमारा कितना था 1/4, तो गुणा में 4/4 घटा 1 और गुणा में जो बचत हमारी कितनी है 900। इससे आसान ट्रिक्स इस सवाल की आपको नहीं मिलेगी। केवल 1 मिनट में इस सवाल को आप सोल्व कर सकते हो। मैंने क्या बताया आपको, अच्छी तरह से समझियो। भाग हमने अलग अलग लिख लिए, फिर क्या किया, नीचे जो दे रखा है उसको ऊपर रख दिया, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा दिया। अब देखो 5/4 गुणा में 7 कितना 7 दो गया 5 गुणा में 4/3 4 में से गया 3 गुणा में 900। अब इसको सोल्व कर लो, 4 से 4 और 5 से 5, 3 तिया 9, 307, तो 7 तिया 2100 जो है उसकी आय आ गई। कितना आसान सवाल। अगर इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है, एक बार फिर से देख लो। जो नीचे वाला है हम उसको ऊपर ले गए, नीचे वाला एक बार नीचे ही रहने दिया और ऊपर वाला उसमें से घटा दिया। तीनों को यहाँ ऊपर लिखो और ये प्रोसेस अपनाओ और गुणा में बचत। कितने आसान से सवाल आएगा। व्याख्या करना चाहो तो इसकी कर भी सकते हो। अब ये पूछ ले कि पत्नी का भाग कितना आया, तो 1/5 गुणा में 2100 ऐसा कर सकते हैं हम। अब आगे एक सवाल और लिया है मैंने। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को अच्छी तरह से देखना। अब देखो, किसी कक्षा में 38 छात्रों में से 3 छात्र अनुपस्थित रहे, यानी कि गैर हाजिर रहे। बचे हुए में से 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया, तो कितने छात्रों ने अपना गृह कार्य किया। देखो बच्चों, इन सवालों में सबसे ज़रूरी है कि हम रकम को अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर ये हमारे समझ में आ गई तो सवाल आ गया, अगर यही अच्छी तरह से समझ में नहीं आई तो हम सवाल नहीं निकाल सकते। अब देखो, सीधा सवाल है मौखिक सा। किसी कक्षा में 38 छात्रों में से 3 छात्र अनुपस्थित थे। अब देखो कुल छात्र कितने हैं,
38। तो अनुपस्थित कितने रहे? 3। तो उपस्थित छात्र कितने हैं? 35। पहली बात तो हमने ये सोल्व करी, 38 में से 3 छात्र अनुपस्थित थे, तो उपस्थित छात्र कितने हुए हमारे? 35। अब आगे देखो, बचे हुए में से 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया। बचे हुए कितने हैं? 35। तो 35 का 20%, प्रतिशत का नीचे 100। इसने क्या नहीं किया? अपना कार्य नहीं किया। तो 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, यानी कि 7 बच्चों ने काम नहीं किया। तो 35 में से यदि हम 7 घटा देंगे तो 28 आ जाएगा जिन बच्चों ने काम किया। अपना गृह कार्य नहीं किया तो कितने छात्रों ने अपना गृह कार्य किया? गृह कार्य किया 28 छात्रों ने। तो ये सवाल है, इनको जब तक ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ऐसे सवाल नहीं निकाल पाओगे। तो अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आने वाली जो सीरीज है इसकी परसेंटेज के और सवाल बच गए वो मेरे अगले भाग में मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।